गर्भावस्था के अंदर माँ के अंगों में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, माँ की इम्यूनिटी में क्या चेंज आता है, उसके पोस्चर में क्या चेंज आता है, जॉइंट्स के अंदर क्या चेंज आता है, माँ के हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके मूड में क्या चेंजेस आते हैं, माँ की हार्ट रेट किस प्रकार बदलती है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न, सांस लेने का तरीका किस प्रकार से बदलता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, जो ये गर्भावस्था है वह माँ के हर एक अंग पर असर डालती है। जब माँ के शरीर में, बच्चेदानी में भ्रूण विकसित होना शुरू होता है तो सबसे पहले माँ का शरीर अपनी इम्यूनिटी को कम कर देता है। जी हाँ, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वह कम कर देता है। क्यों? क्योंकि माँ के लिए वह जो बच्चा ग्रो होना शुरू किया है वह उसकी बच्चेदानी के लिए एक फॉरेन आइटम है, यानी कि एक नई चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को बॉडी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, भले ही वह उसका खुद का बच्चा ही हो। तो उसके लिए माँ को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना पड़ता है। जी हाँ, बॉडी अपने आप माँ की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम कर देती है। इसी कारण गर्भावस्था में इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये कहा जाता है कि गर्भावस्था में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी कैच कर सकती हैं। यूरिन इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ये सारे इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो चुकी होती है। महिला के हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत से जॉइंट्स रिलैक्स हो जाते हैं। जी हाँ, महिला के अंदर कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि कुछ जॉइंट्स को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण कि जो जॉइंट्स है उनमें दर्द बढ़ जाता है। जी हाँ, बहुत कॉमनली महिलाएं प्रेगनेंसी में ये शिकायत करती हैं कि उनको प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले हिस्से में, यानी कि पेट के निचले भाग में जहाँ पे हड्डी शुरू होती है, जी हाँ, वेजाइना वाला जो पोर्शन है उसके अंदर दर्द होता है। तो ये दर्द होने का कारण यही होता है कि जो जॉइंट्स है वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण कि महिला को योनि वाले हिस्से में, यानी कि पेट के जो बिल्कुल नीचे वाली साइड में जो हड्डी वाला भाग आता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो योनि वाला हिस्सा आता है, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में कुछ इस तरह के भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं या शरीर में बढ़ जाते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालते हैं, जिसके कारण कि एसिडिटी बढ़ जाती है। महिला को कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत भी बढ़ जाती है। जी हाँ, पेट इतनी आसानी से साफ़ नहीं हो पाता है और जो गैस है, एसिडिटी है, ये सब भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देते हैं। जी हाँ, आप साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन होना और एसिडिटी होना दोनों ही गर्भावस्था में बढ़ सकती हैं। तो उसका ध्यान रखना आप डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। डाइट में सलाद वगैरह ज़्यादा लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आएंगी, क्योंकि गर्भावस्था में ये होना बहुत कॉमन है। जब गर्भावस्था होती है तो धीरे धीरे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाता है, ताकि वह जो भ्रूण उसके अंदर विकसित हो रहा है वह उसके अंदर पूरी अच्छे से उसका विकास हो पाए। तो ये जो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाता है उसके कारण महिला के कुछ धमनियों पे प्रेशर आता है, जिसके कारण कि पेट से जो निचला वाला हिस्सा है वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पेट से निचला हिस्सा यानी कि पैरों की तरफ में, स्पेसिफिकली जो पैर का बिल्कुल निचला हिस्सा है, जी हाँ, जो फीट हैं, पैर हैं, पैरों में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है। तो आपने देखा होगा प्रेग्नेंट महिला के पैरों में काफ़ी सूजन नज़र आने लग जाती है। जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये सूजन भी ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। अधिकांश महिलाओं में पैरों में सूजन पाई जाती है गर्भावस्था के दौरान, और जब ये 8वां महीना पहुंचता है तो यह जो सूजन होती है यह और अधिक बढ़ जाती है। यह सूजन स्पेसिफिकली जब आप लंबे समय तक बैठी रहती हैं या खड़ी रहती हैं तो अधिक हो जाती है, और जब आप रेस्ट करती हैं या सुबह सोकर उठती हैं तो पाया जाता है कि यह थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप रेस्ट करती हैं या लेट जाती हैं तो जो बच्चेदानी का प्रेशर का असर है धमनियों पर वह कम हो जाता है। जब आप खड़ी होती हैं या काम करती रहती हैं तो वह असर बढ़ जाता है, जिसके कारण कि यह स्वेलिंग या सूजन भी बढ़ जाती है। गर्भावस्था में जो आपका लंबर लॉर्डोसिस है, यानी कि जो कमर का जो कर्वेचर है, जो स्पाइन का जो कर्वेचर है, वह भी कुछ इस प्रकार से चेंज होता है कि थोड़ी बैकएक की समस्या भी आपको आने लग जाती है। तो ये बैकएक की समस्या ना आए उसके लिए आप स्ट्रेट बैठेंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर आप
कमर का टेका लेके बिल्कुल कुर्सी पे स्लाउच करके बैठेंगी तो आपको बैकएक की समस्या भी ज़्यादा रहेगी। उसके लिए आप बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपने पोस्चर को सही रखेंगी तो आपको ये बैकएक की समस्या भी कम आएगी। गर्भावस्था में माँ के जो खून का टोटल अमाउंट होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, वह बढ़ जाता है, किंतु जो हीमोग्लोबिन है वह इतना नहीं बढ़ता है, जिसके कारण कि रिलेटिवली आपके अंदर खून की कमी आ जाती है। यानी कि जब आप अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगी तो आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जो उतना पहले था उससे थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। इसे हम फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन कहते हैं, यानी कि खून पतला हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि पानी का अमाउंट तो खून के अंदर बढ़ जाता है, जो लिक्विड है वह बढ़ जाता है, लेकिन उतना ही अमाउंट आरबीसीज का हीमोग्लोबिन का नहीं बढ़ता है। इसलिए जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन गर्भावस्था के अंदर कम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में आप हरी सब्जियां, फल, पालक, अनार, सेब, बीट ये सब चीज़ों का अधिक प्रयोग करें और आयरन की टैबलेट जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वह भी ज़रूर से लें। प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि आपका जो पेट का हिस्सा है उसके अंदर बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चेदानी में बच्चा ग्रो हो रहा है, जिसके कारण कि जो डायफ्राम है, जो चीज़ आपके लंग्स और पेट के बीच में होती है, वह थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकता है, जिसके कारण कि महिला ये बहुत कॉमनली कंप्लेन करती है कि उसे सांस ढंग से नहीं आ रही, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है। तो ये जो सांस लेने की तकलीफ़ है यह भी जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने आगे बढ़ते जाते हैं यह तकलीफ़ धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती रहती है। जब लास्ट मंथ आता है और हेड ड्रॉप कर जाता है, यानी कि जब बच्चा पेल्विक ब्रिम में एंटर कर जाता है, तो ये समस्या थोड़ी बेटर हो जाती है क्योंकि स्पेस मिल जाता है। आपको अगर ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर रेगुलरली करेंगी तो आपको यह प्रॉब्लम भी थोड़ी कम की साइड में रहेगी। तो गर्भावस्था में इस प्रकार से महिला के एक एक ऑर्गन के अंदर चेंज आता है, एक एक अंग में, एक एक ऑर्गन सिस्टम में चेंज आता है और उसके लिए महिला की बॉडी धीरे धीरे उसे अडेप्ट करती जाती है। इसीलिए महिला के अंदर मूड चेंजेस भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होते हैं और दूसरा वह जो उसके ऑर्गन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं उससे उसे कोप अप करना पड़ता है, उससे उसको उसकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा समय लेता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इस सभी प्रकार के पेन्स, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, कमर में दर्द, पैरों में सूजन, ये सब देखने को मिलता है। आई होप आपके ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।